जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चों के लिए बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले बता दे रहा हूं कि आपका मेडिकल है वो मिड नवंबर से आपका शुरू होने जा रहा है। मिड नवंबर में आपका मेडिकल है वो शुरू हो जाएगा। तो सभी बच्चे मानसिक और अपना जो पॉइंट बनता है उसका ट्रीटमेंट लेकर तैयार रहे, क्योंकि आपका जो डेट है वो जल्दी आपको ऑफिशियल डेट मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल कैसे होता है। पिछला वीडियो हमने बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सभी बच्चों को वो वीडियो देखना है। उसके अंदर जो सावधानियां बताई गई है, क्या क्या टेस्ट होता है, वो उसके अंदर बताया गया है। कंप्लीट डायग्नोसिस है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर प्राइवेट पार्ट से संबंधित हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा मेडिकल देने जा रहा है, ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो और जो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं वो आप देख नहीं पाते हो और वहां पर वही पॉइंट आपको मिल जाता है, तो सबसे बड़ा अफसोस आपको होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। पिछले वीडियो में हमने जो टारगेट लिया था उसका 5% भी बच्चों ने है वो हेल्प नहीं की है। तो हम आपके लिए इतना करते हैं, तो हम आपके लिए रात दिन मेहनत कर कर और वीडियो लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को अपने गुरु में जरूर शेयर करना है, ताकि बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स के काफी डाउट रहता है अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेकर। सबसे पहले बता देते हैं हम कि पाइल्स, फिस्टुला, इस तरीके का हेमोरॉइड जैसे पॉइंट बने हुए हैं आपके, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। उसका आप लेजर ट्रीटमेंट लेना है। लेजर ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आप लेजर ट्रीटमेंट लोगे तो उसका जो टैग है वो जल्दी ठीक हो जाएगा और वो पकड़ में नहीं आता है। और जो लेजर ट्रीटमेंट होता है वो ज्यादा कॉस्टली तो होता है, परंतु वो 20 से 25 दिन के अंदर आपका नॉर्मल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका पाइल्स का जो प्रॉब्लम है उसका सर्जरी की बात करें तो 6 मंथ पुराना आपका फिट होता है। यहाँ पर आप हिडन कर कर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके पेनिस के बारे में। मेल कैंडिडेट्स के काफी ये पॉइंट बन जाता है। इसके अंदर क्या क्या आपके पॉइंट होता है। सबसे पहले एक भ्रांति बनी हुई रहती है बच्चों के, ट्रिपल पी, पर्ली पेनाइल पिंपल्स। ये क्या होता है? ये होता है कि पेनिस का जो हिस्सा होता है नीचे का है, उस पर क्या है कि एक पतली सी, एक लाइनदार फुंसियों की तरह एक सर्किल बन जाता है। सर्किल की वजह से काफी बच्चे ये बोलते हैं कि सर इसमें क्या अनफिट होंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। काफी बच्चों के वो प्रॉब्लम रहती है, उससे किसी प्रकार का आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ट्रिपल पी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। कोकोनट ऑयल है वो आपको यूज कर लेना है। दूसरा होता है कि हाइपोस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस काफी बच्चों के ये प्रॉब्लम रहती है। हाइपोस्पेडियस क्या होता है कि अगर आपका जो पेनिस का ओपनिंग है वो 20 सेंटीमीटर पर ना होकर कहीं और भाग में उपस्थित रहता है, तो उस स्थिति में आपका हाइपोस्पेडियस जैसा पॉइंट बन जाता है और आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो उसका ट्रीटमेंट है सर्जरी है। सर्जरी लेकर और आप मेडिकल में जा सकते हो। और सर्जरी की बात करें तो 6 मंथ पुराना सर्जरी आपका फिट हो जाता है। दूसरा पॉइंट होता है एक फिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है कि फिमोसिस होता है कि आपकी जो पेनिस की स्किन है वो अगर पूरा पीछे नहीं जा रहा है, यानी कि आपका पेनिस का स्किन पूरा पीछे नहीं जाने की वजह से भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। फिमोसिस है वो काफी बच्चों के ये पॉइंट बना रहता है, वो बच्चा गौर भी नहीं करता उस पॉइंट पर, और जो मेडिकल में जाते हैं तो वो पॉइंट सामने निकल कर आ जाता है। तो फिमोसिस का सर्जरी आप ले सकते हो और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसका ऑयल भी देकर और आप मालिश कर कर और स्किन को यूज कर कर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और तीसरा पॉइंट होता है जो पेनिस का ओपनिंग। पेनिस के ओपनिंग में क्या होता है कि कुछ बच्चों के है बीच का हिस्सा है वो जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि पेनिस का जो होल होता है उसमें दो होल नजर आते हैं। जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन है वो दो भागों में बंटता है। अगर इस तरीके से आपके भी यूरिन है वो दो भागों में बंट रहा है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। काफी बच्चे हैं इसमें अनफिट हुए हैं, तो आप भी अनफिट हो सकते हो। इसका ट्रीटमेंट की बात करें
तो आप सर्जरी ले सकते हो। छोटा सा जो आपका स्किन जुड़ा हुआ है उसको कट लगाकर रिमूव कर दिया जाता है और मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ये आपका घाव भर जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही छोटा ये सर्जरी है और इसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इस तरह का पॉइंट है तो टाइम रहते हुए आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और काफी बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरा पेनिस का साइज छोटा है, बड़ा है, क्या ये मैटर करता है? तो ये कोई भी मैटर नहीं करता है। आपका जो पेनिस का साइज है वो नॉर्मल है या छोटा है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। दूसरा बात करते हैं कि जो आपके स्कोटम, स्कोटम में काफी बच्चों के ये एक होता है कि सर मेरा एक टेस्टिस छोटा है, एक टेस्टिस है वो बड़ा है। तो ये नॉर्मली सबके होता है, एक टेस्टिस छोटा, एक टेस्टिस बड़ा, 19-20 का फर्क है, वो सब में होता है। परंतु अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। दूसरा क्या होता है कि कुछ बच्चों के एक टेस्टिस ही है वो स्कोटम में उपस्थित रहता है। तो अगर आपके एक टेस्टिस है तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे, ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। दूसरा टेस्ट आपकी बॉडी पर अगर कहीं पर है तो आप ऑपरेशन करवाकर स्कोटम में लाकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और स्कोटम में काफी बच्चों के एक बन जाता है सिस्ट, स्कोटम में एक सिस्ट बन जाता है, यानी कि जिसे हल्का फुल्का फुंसी भी बोल सकते हैं, फोड़ा भी बोल सकते हैं। अगर आपके स्कोटम में सिस्ट है, मटर के दाने के जितना बड़ा अगर सिस्ट बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। काफी बच्चों को पिछली बार भर्ती में अनफिट होना पड़ा, आपको भी अनफिट होना पड़ सकता है। इसके लिए आप प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर वो टेबलेट वगैरह मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वरना आप उसको कट लगाकर रिमूव करवा सकते हो। मात्र 5 से 7 दिन के अंदर पूरा ठीक हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। दूसरा होता है एक हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील होता है जो टेस्टिस होते हैं उसमें आपका पानी भर जाता है। नॉर्मल भाषा में अगर आपके पानी भर गया है टेस्टिस के अंदर तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। टेस्टिस की जो आपका हाइड्रोसील का सर्जरी है तो बात करें तो यहां पर आपका 3 मंथ पुराना आपका फिट हो जाता है। 90 दिन पुराना सर्जरी मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट हो जाता है। परंतु आजकल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी सहायता से मात्र आप 10 से 20 दिन के अंदर आप सर्जरी लेकर पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि आपने सर्जरी लिया है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और उसके बाद में होता है आपका वेरिकोसील। वेरिकोसील होता है ये आपका स्कोटम में है, एक नसों का गुच्छा बन जाता है। नसों का गुच्छा बन जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। इसको हम 3 ग्रेड में बांट सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही माइनर ये आपका पॉइंट बनता है, काफी ये पॉइंट है वो छुप भी जाता है, परंतु ये पकड़ में आ जाने पर आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। माइनर हो चाहे आपका बहुत ज्यादा पॉइंट बना हुआ हो तो भी आपको पॉइंट बनाकर और बाहर कर सकते हैं वेरिकोसील में। तो वेरिकोसील का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो 6 मंथ पुराना सर्जरी है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका फिट होता है। और अगर 6 मंथ पुराना नहीं हुआ है तो आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी से आप अगर सर्जरी लेते हो तो 20 से 25 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है और आप हिडन कर मेडिकली फिट हो सकते हो। डॉक्यूमेंट्स का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कहीं लेकर नहीं जाना है। और यहाँ पर जो प्राइवेट पार्ट के बारे में हमने चर्चा करने की कोशिश की है, आपको किसी प्रकार मेडिसिन में कोई डाउट हो तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जल्दी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी हम कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और काफी बच्चों के ये एक रहता है कि हर्निया और अपेंडिक्स का जो सर्जरी मार्क को लेकर, हर्निया या फिर अपेंडिक्स का सर्जरी मार्क अगर आपका 6 मंथ पुराना है तो आप मेडिकली फिट हो। और अगर घाव पूरी तरीके से भर चुका है और आपका 6 मंथ पुराना नहीं हुआ तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है, आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। यहाँ पर काफी बच्चों के हैं इस तरीके के पॉइंट बन जाते हैं, तो सभी बच्चों को ये सावधानी रखनी है। और अगर कोई पॉइंट बना हुआ रहता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है, कम से कम 5000 बच्चों तक तो ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। अगर आप छोटा सा अगर इसको शेयर करना शुरू कर दोगे तो हमारा टारगेट वो पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शानदार और जबरदस्त जो पॉइंट है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।